अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की नई वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेसेस के एक नए कंसेप्ट यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। तो दोस्तों, पिछली चंद वीडियो से हम इस तरह कर रहे थे कि डेटा मॉडल्स की एवोल्यूशन को देख रहे थे कि डेटा मॉडल्स किस तरीके से एवोल्यूएट हुए हैं या किस तरीके से। तो आज हम डेटा मॉडल्स का यानी कोई भी डेटा मॉडल्स है, ठीक है, जो भी हम डेटा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम डेटा मॉडल्स को डेटा एब्स्ट्रैक्शन के हिसाब से भी डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है और डेटा मॉडल्स के अंदर कौन से लेवल्स होते हैं या कौन सी डिग्रीज होती हैं जिसके ऊपर एब्स्ट्रैक्शन काम कर रही होती है। तो डिफरेंट डिज़ाइनर्स इस तरह कर देते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के हिसाब से डेटा मॉडल्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। सो व्हाट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सपोज एक कार की फैक्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर कार्स बन रही है, या कोई भी शख्स इस तरह कर रहा है, कार्स की ड्राइंग बना रहा है, या कोई डिज़ाइनर इस तरह कर रहा है कार की ड्राइंग या कुछ ब्लू प्रिंट बना रहा है। सबसे पहले वो इस तरह करेगा कि सबसे पहले वो कार का एक बुनियादी से खाका बनाएगा, एक ढांचा सा बनाएगा, फिर उस यानी एक मेन स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, जिसे हम मैक्रो व्यू कह सकते हैं, ठीक है। फिर इस तरह करेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चीज़ें डालता जाएगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं सबसे पहले उसके ऊपर ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन होगी, यानी उसके अंदर का इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बल्कि वो एक मैक्रो व्यू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो इस तरह करता जाएगा, उसके अंदर अपनी डिटेल इंक्रीज़ करता जाएगा, यानी हम ये कहते जाएंगे कि उसकी एब्स्ट्रैक्शन कम होती जा रही है या वो उसके अंदर डिटेल में फर्दर डालता जा रहा है, ठीक है। तो वो इस तरह करता जाता है, उसके अंदर डिटेल जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस डेटा के अंदर कम से कम एब्स्ट्रैक्शन आती जा रही है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डालता जा रहा है। सिमिलरली इस तरह होता है कि जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं वो डेटाबेस का भी इसी तरीके से डेटा को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो इस तरह करते हैं कि डेटाबेस का जो भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, सबसे पहले वो एक माइक्रो व्यू लेते हैं, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद वो इस तरह कर लेते हैं, यानी वो इस तरह कर लेते हैं कि डेटा का यानी उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती, बल्कि एक मैक्रो सा व्यू होता है, ठीक है। यानी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती। जिस तरीके से हम अमूमन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, विंडोज यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह आप हमारे सामने स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है, ये डाटा की हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म है, यानी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई कोड आपको नज़र नहीं आ रहा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 1010 यानी बाइनरी में नज़र नहीं आ रहा, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा इस टाइम हाईयर एब्स्ट्रैक्शन पर है। लेकिन अगर इसकी जगह इस तरह हो जाता है कि इसके 1010 लिखे होते, तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम डेटा लेस एब्स्ट्रैक्शन पर है, यानी हमारे सामने कम से कम डिटेल छुपाई गई है। हायर एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि डेटा ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल छुपाई गई है, लेस एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि कम से कम डिटेल संभाली गई है। डेटाबेस डिज़ाइनर स्टार्ट विद मैक्रो व्यू ऑफ डेटा व्यू हायर एब्स्ट्रैक्शन, यानी डेटाबेस डिज़ाइनर इस तरह कर लेते हैं मैक्रो व्यू, यानी एक बड़ा से व्यू लेते हैं डेटा व्यू का, यानी उसमें एक बहुत कम डिटेल होती है, ठीक है, हायर एब्स्ट्रैक्शन होती है, बहुत ज़्यादा डेटा छुपा होता है। देन इटरेटिवली दे ऐड मोर डिटेल्स मीन्स लेस एब्स्ट्रैक्शन एज डिज़ाइन प्रोसीड टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी वो जैसे जैसे वो इस डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं उसके अंदर ज़्यादा वो डिटेल डालते जाते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्शन कम करते जाते हैं, या कम वो जो चीज़ें सीक्रेट कर रहे होते हैं वो कम से कम करते जाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें कम से कम एब्स्ट्रैक्शन होती है। तो सिमिलरली इस तरह है कि कोई शख्स अपने मकान का एक नक्शा बनवाता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे किसी मकान का भी अगर नक्शा देखेंगे तो वो सबसे हायर एब्स्ट्रैक्शन पर होगा, यानी एक मैक्रो व्यू होगा, यानी वो बताएगा किस तरीके से दीवारें गुजरेंगी। लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर बुनियादें दीवारें खड़ी होती हैं, लेंटर या चीज़ें डलती जाती हैं, खिड़कियाँ दीवारें सारा कुछ लगता जाता है, दरवाजे लगते जाते हैं, तो हम कहते हैं उसके अंदर मज़ीद डिटेल डाली जा रही है, यानी एब्स्ट्रैक्शन कम की जा रही है। यानी जैसे जैसे उसके ऊपर काम होता जाएगा बिल्डिंग के ऊपर, तो वो इस तरह होगा कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो सेम केस डेटाबेस का होता है। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम कहते हैं ये इसके अंदर हायर एब्स्ट्रैक्शन है, लेकिन उसके अंदर जब हम डिटेल या उसको कम्प्लेक्स जिस तरह करते जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डेटाबेस के अंदर डालते जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन कम होती जा रही है, यानी उसके अंदर हम उसको मज़ीद कम्प्लेक्स करते जाते हैं, या उसके अंदर यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल है। तो सेम केस हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन का होता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में
यहाँ में आप लोगों को एक और कंसेप्ट यानी डिग्रीज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन जी, कि डिग्रीज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि डिग्री यानी किस डिग्री का हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये डेटाबेस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं या मॉडल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर डिफरेंट यानी हम ये कह सकते हैं डिग्रीज हैं, लेवल हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। तो इन 1970s आंसी यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आंसी स्पार्क स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी, ठीक है, स्पार्क कहते हैं। इन 1970s आंसी स्पार्क कमेटी डिफाइंड फ्रेमवर्क ऑफ डेटा मॉडलिंग बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यानी जो आंसी की स्पार्क कमेटी थी, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड प्लानिंग और रिक्वायरमेंट की कमेटी होती है, ठीक है, उसने एक फ्रेमवर्क बनाया था डेटा मॉडलिंग का, ठीक है, कि कौन से डेटा मॉडल से कौन से लेवल पर कितनी डेटा एब्स्ट्रैक्शन होगी या कैसे होगा। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यानी किसी भी डेटा मॉडल के अंदर 4 लेवल होते हैं, ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल लेवल, सेकंड वन इज़ कंसेप्चुअल लेवल, थर्ड वन इज़ इंटरनल लेवल एंड फोर्थ वन इज़ फिजिकल लेवल। यानी हर लेवल पर डिफरेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन होती है, किस लेवल पर ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन होती है यानी और कौन से लेवल पर कम से कम डेटा एब्स्ट्रैक्शन होती है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे एक्सटर्नल मॉडल्स, ठीक है, जो कि अमूमन जो कुछ हम देख रहे होते हैं इंटरफेस वगैरह वाले। तो एक्सटर्नल मॉडल्स होते हैं जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद आते हैं कंसेप्चुअल मॉडल जिनके अंदर हमारी एब्स्ट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनल मॉडल जिन पर और एब्स्ट्रैक्शन कम हो जाती है, और फिजिकल मॉडल आ जाते हैं जिन पर एब्स्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हायर लेवल होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारी डिटेल ज़्यादा होती है, जबकि उससे नीचे जैसे हम जाते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन पर तो हमारे यानी हमारी जो डिटेल है वो इंक्रीज़ होती जाती है। यानी हमारा जो हमारी चीज़ें हमसे सीक्रेट थी या डेटा हाइडिंग है वो कम होती जाती है, बल्कि हमारे सामने चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होने से लग पड़ती हैं। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ अब क्लियरली दिखा सकता हूँ कि एक्सटर्नल जो हमारा लेवल है या एक्सटर्नल मॉडल है, उसमें एंड यूज़र जो कुछ देख रहे होते हैं वो होता है। कंसेप्चुअल मॉडल में ये होता है कि डिज़ाइनर क्या देख रहा होता है, इंटरनल में ये होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे डेटा को देख रहा हो, और फिजिकल मॉडल में क्या होता है, फिजिकल मॉडल में कि डेटा किस तरीके से स्टोर है, यानी 1010 इस तरीके से ये सारा कुछ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कम से कम हमें टू द पॉइंट डिटेल दी गई है, फालतू डिटेल नहीं दी गई। लेकिन कंसेप्चुअल मॉडल में थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा होती है, डिज़ाइनर के हिसाब से होती है। अगर हम डिज़ाइनर के हिसाब से डेटाबेस को देखेंगे तो शायद हमें डेटाबेस वैसी मज़े की नहीं लगी जैसी हमें एंड यूज़र की लगती है। इसके बाद इंटरनल मॉडल है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से सारे डेटा चीज़ों को देखता है। उसके बाद आ जाता है फिजिकल मॉडल, यानी हमारा डेटा एक्चुअली स्टोर कैसे है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की है डेटा एब्स्ट्रैक्शन की, और उसके बाद हमने बात की है डिग्रीज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन की, ठीक है। उसके अंदर हमने डिफरेंट लेवल देखे थे डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। तो आप लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम मॉडल में डीप डाउन करते जाते हैं तो हमारी एब्स्ट्रैक्शन कम होती जाती है, यानी हमारे पास जितनी ज़्यादा डिटेल आती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी डेटा हाइडिंग उतनी कम होती जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डेटा मॉडल्स का डेटा एब्स्ट्रैक्शन पर बात की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले एक्सटर्नल मॉडल पर बात करेंगे, इस तरीके से हम फर्दर कंसेप्चुअल, इंटरनल और फिजिकल मॉडल्स पर बात करते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।